हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में कवर किया था सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसा लाई करता है, आपका नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसा लाई करता है। हमने बेसिकली पढ़ा था टॉपिक आपका सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था हमने यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और साथ में जो हमने लास्ट क्लास में जो वीडियो जो लास्ट क्वेश्चन किया था मैंने उसके आंसर को कंसिस्टेंट पे टिक लगाया था, लेकिन उसका आंसर आना है आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वहां पे नो सॉल्यूशन आंसर आया था, और नो सॉल्यूशन आंसर हमेशा किसका आता है? इनकंसिस्टेंट आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रैंक से आपका एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन थे बिल्कुल आपके सिंपल पूछे गए थे। लेकिन इसके साथ साथ रैंक ऑफ होमोजेनियस, ठीक है, हम बोले होमोजेनियस सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स है उसका हमने रैंक निकालना है, चाहे नॉन होमोजेनियस का रैंक निकालना है। वो एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है, तो हमें वो भी यहाँ पे पढ़ना है। और जो आज की वीडियो है ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी मैथ की। इसके बाद हम नियर अबाउट 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं। जो मैथ का हमने पार्ट कवर कर लिया है इसके बेटा 30 क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो स्टैट का पार्ट आपका स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टैट के पार्ट के साथ साथ जो आपका मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करूं कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो स्टैट के पार्ट के साथ साथ हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 दिन हम स्टैट को पढ़ेंगे, 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे। एक टाइमिंग रहेगी वीडियो की अपलोड होने की। रेगुलर बात करूं कि आपके मॉर्निंग में 10 AM का टाइम रखेंगे, तो उस टाइम पे आपकी वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी रेगुलर, मैथ की और स्टैट की। तो हम नियर अबाउट 3 हफ्तों में दोनों पार्ट आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बेटा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करूं तो रैंक हम चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, चाहे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, दोनों का रैंक निकाल सकते हैं। चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं चाहे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, तो बेटा दोनों का हम रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रैंक होता क्या है? रैंक इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये बेटा डेफिनेशन कुछ लिखी होती है बुक्स पे, उसके बोलूँ यहां पे, जहां बोल सकता हूं का नंबर ऑफ लीनियरली ठीक है इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, ये इसकी डेफिनेशन है। अब रैंक आपका निकालते कैसे हैं? हम यहाँ पे एक सपोज करते हैं आपकी 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, हमने मैट्रिक्स यहाँ लिया बेटा क्या? A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, और A3 B3 और C3। ये हमने एक आपकी मैट्रिक्स ली है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस मैट्रिक्स का बेटा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हम सपोज बोलते हैं यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का नाम लिया हमने A। ये मैट्रिक्स क्या बेटा आपके यहाँ से A। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 कंडीशन हैं। या तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ से आपका नॉट इक्वल टू 0, जहाँ फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा आपका इक्वल टू 0, है ना। जहाँ डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका इक्वल टू 0, या क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। हम रैंक को लिखते हैं स्मॉल r से डिनोट करते हैं रैंक को। ठीक है, स्मॉल r से डिनोट करते हैं इसको, यहाँ पे रैंक को मैं यहाँ लिखता हूँ आपका r, स्मॉल r बोलते हैं रैंक को, और इसके साथ साथ जो स्मॉल n है वो बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, है ना। ये 2 चीज आपकी अलाई करती हैं। अब देखो, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना बेटा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, जब क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो रैंक है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए। जितने भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो रैंक क्या होगा आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होंगे। मतलब यहाँ लिख सकता हूँ रैंक इज इक्वल टू स्मॉल n
तो रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर लाई करेगा। एक कंडीशन ये हुई। अब बात आती है जब आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो उस केस में रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, आप इस चीज को ध्यान से समझना है। यहाँ दो कंडीशंस आपकी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आपकी दो कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब आपका रैंक यहाँ पे क्या आएगा, 2, है ना, जब आपका रैंक यहाँ पे क्या आएगा, 2। हम इसकी बात करें, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो 3x3 की मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 x y z, यही होंगे ना, a1x + b1y + c1z, यही होंगे आपके 3 वेरिएबल। तो इसका रैंक कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 3। इसका रैंक कितना आएगा आपका, यहाँ पे 3 आएगा। अब रैंक 2 कब आएगा, अगर मैं बात करूं कि मैं इस मैट्रिक्स में से कोई भी एक माइनर ले लूं आपका, मैंने बोला a1 b1 a2 b2, मैंने कोई भी एक आपका माइनर ले लिया। माइनर क्या लिया मैंने, यहाँ से आपका से मैंने आपका a1 b1 a2 b2 लिया ना, तो मैंने ये माइनर कौन सा लिया आपका, m33। कौन सा लिया आपका माइनर मैंने यहाँ पे, m33, क्योंकि अगर m33 माइनर लूंगा ना तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप कैंसिल होकर ये सिर्फ बच के आएगा। अब क्या किया, जब मैंने आपका यहाँ पे कोई भी माइनर फाइंड आउट किया, तो सपोज करो जो इसका माइनर है, ठीक है, वो क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0। जो जितने भी यहाँ पे माइनर्स हैं वो क्या आते हैं, नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, देखो अगर एक नहीं आएगा तो मतलब बाकी भी आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपके यहाँ पे जो माइनर है वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो हम रैंक बोलेंगे 2। और अगर माइनर्स यहाँ पे कितने आएंगे, इक्वल टू 0, तो रैंक बोलेंगे आपका यहाँ पे 1। ठीक है, अगर सारे के सारे माइनस के आएंगे इक्वल टू 0 तो रैंक बोलेंगे 1, और अगर सारे के सारे माइनर नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे रैंक क्या है आपका, इक्वल टू 2, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका, ऑल सब माइनर्स आर नॉट 0, ऑल सब माइनर्स आर नॉट 0, ठीक है। और यहां बोल सकते हैं ऑल सब माइनर्स आर 0, ऑल सब माइनर्स आर 0, ऑल सब माइनर्स आर 0, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे लाई करता है, एक रैंक 2 लाई कर रहा है, एक रैंक 1 लाई कर रहा है। कब, जब आपका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, 0 के। तो इसका मतलब रैंक जो है वो क्या है, हमेशा लेस देन ऑफ n है। जो बेटा यहाँ पे आपका रैंक है वो हमेशा क्या है, लेस देन ऑफ n है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, रैंक 2 और रैंक 1। अब बच्चे बोलते हैं सर रैंक 0 कब आता है, रैंक 0 कब आता है, रैंक 0 आता है जब आपकी नल मैट्रिक्स हो। कौन सी मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स, जब वॉइड मैट्रिक्स, तो उसका हमेशा रैंक क्या निकल के आता है, 0। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लो अपनी कॉपीज पे कि जब आपका रैंक 0 आएगा तो इसका मतलब मैट्रिक्स ऐसी है आपकी नल मैट्रिक्स। अब बोल सकते हैं रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने अब तक पढ़ा रैंक क्या होता है। रैंक हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि जब आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे ली है, 3x3 की मैट्रिक्स है। हम जब बात करें 3x4 या 4x3 की, वो लाई करती है अगुमेंटेड मैट्रिक्स लाई करती है, वो इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन लाई करती है। वो हमने नहीं डिस्कस करनी है। आपको एग्जाम में 3x3 पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, कभी भी 3x4 पे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हम तब भी एक क्वेश्चन करेंगे जब आपके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपके इस टाइप के। अब क्या यहाँ बेटा आपका देखो, दो कंडीशन है। जब रैंक क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो आपका जब रैंक नॉट इक्वल टू 0 आया तो उस वाली कंडीशन में क्या आएगा आपका, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आपका जब नॉट इक्वल टू 0 आया तो वहां पे क्या है आपका r इक्वल टू n, मतलब आपका जो रैंक है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से आपका नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आएगा। और दूसरी कंडीशन जब आपका यहाँ पे रैंक क्या है, इक्वल टू 0 आएगा, तो उस कंडीशन में दो कंडीशन बनेंगी, एक रैंक 2 वाली, एक बनेगी रैंक 1 वाली। रैंक 2 में क्या आएगा, ऑल सब माइनर आर नॉट 0, और रैंक 1 में क्या आएगा, ऑल सब माइनर्स आर 0। आई होप आपको इतनी चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस करते हैं कुछ बेस ऑन रैंक पे। क्वेश्चन 1, find the rank of A, find the rank of A, ठीक है। A क्या है आपने यहाँ गिवन, -1 -2 3, -1 -2 3, -2 -1, और यहाँ पे क्या है आपका 4 2 और -1 और 7। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपको रैंक निकालना है। अब रैंक के लिए आपके ऑप्शन है 3
2 1 और डी है आपका यहाँ पे 0। ये आपके यहाँ पे 4 रैंक गिवन है इसके। देखो आपने रैंक में अभी तक पढ़ा क्या, हमने पढ़ा रैंक में 2 कंडीशन लाई करती हैं, जो डिटर्मिनेंट है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा और डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका इक्वल टू 0 होगा। जब इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे रैंक 2 और रैंक 3 लाई करेगा, सॉरी 1 लाई करेगा, और यहाँ पे क्या है हमेशा क्या लाई करेगा, रैंक 3 लाई करेगा, है ना। मैं 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूँ अभी तक, किसकी बात कर रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ये आपको इतनी बात समझ आई। और रैंक 2 में क्या है, माइनस नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है माइनर इज इक्वल टू 0। यही इतनी कंडीशन आपने दिमाग में याद रखनी है। अब निकालो यहाँ पे रैंक। सबसे पहले आपको यहाँ पे रैंक ऑफ ए निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ए का। तो बेटा अगर यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, है ना। ये बना 7 इंटू 4 ज़ा 28 प्लस 2, माइनस 2 बन जाएगा आपका +2, है ना। +2 जब यहाँ पे आएगा ये बनेगा आपका -14 और -1। उसके बाद आएगा +3 के साथ यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका -4 और बनेगा आपका वहाँ से +4। ये कितना हो गया आपका यहाँ 0। अगर इसकी बात करूँ ये बनेगा -30 और इसकी बात करूँ -15 और 2 या बनेगा आपका यहाँ -30 विच इज़ इक्वल टू -60। जब आपका यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, हम बोल सकते हैं हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आपका रैंक कितना निकल के आने वाला है बेटा यहाँ पे 3। कितना है आपका रैंक यहाँ पे 3। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी कि हमने रैंक कैसा निकालना है, और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये मैंने एग्जाम का क्वेश्चन लिया हुआ आपका जेके एसएसबी के, ठीक है। अब देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका रैंक निकालने का। फाइंड द रैंक ऑफ ए फाइंड द रैंक ऑफ ए, ठीक है। आपको 2 1 -1 2 1 -1, यहाँ पे है 0 3 और -2, 0 3 और -2, 2 4 और -3, 2 4 और -3, ये आपको गिवन है। यहाँ पे रैंक की बात करें तो आपके 4 ऑप्शन हैं, 2 3 1 और 0। ये आपके यहाँ पे 4 गिवन है ऑप्शन। निकालो बेटा यहाँ पे रैंक क्या आ रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पे रैंक ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे 2 ज़ा, ठीक है। ये बनेगा आपका यहाँ पे -9 और +8, -1 ज़ा, ठीक है। ये बनेगा आपका 0 माइनस बनेगा आपका यहाँ +4, ठीक है। देन -1, ये क्या बनेगा आपका यहाँ से 0 और 6 -6, ये बन गया आपका यहाँ। तो फाइंड करो यहाँ पे -9 + 8 बनेगा आपका -2, तो -1, ये बनेगा -2, ये बनेगा -4, कितना बनेगा आपका यहाँ से -4, और ये बन के आएगा आपका यहाँ पे +6। तो अगर कैंसिल करो ये -6 + 6 कैंसिल हो गया तो डिटर्मिनेंट कितना है 0। देयरफॉर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा कितना निकल के आ रहा है 0। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें माइनर निकालना है। हम किसी माइनर की बात करते हैं, हम सपोज करें यहाँ M11 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, M11 की बात करें। तो M11 जब यहाँ पे निकालेंगे ये बनेगा 3 × -3, यही बन के आएगी ना आपकी 3 -2 4 और -3, ये बनेगा आपका यहाँ। निकालो यहाँ ये कितना बनेगा 3 - 3, ये आपका आंसर आएगा -9, है ना। -2 और 4 ये बनेगा आपका यहाँ पे +8 विच इज इक्वल टू -1 और नॉट इक्वल टू 0। जब आपके माइनर क्या आता है बेटा नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आपका आएगा रैंक 2। कितना आएगा यहाँ से आपका आंसर रैंक 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर क्या है, रैंक 2। आई होप आपको ये चीज़ निकालना आ गई होगी कि हम रैंक 1 कैसे निकालते हैं और रैंक 2 आपका कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपका सिंपल सा पार्ट था। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी होगी, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने इसका आंसर बताना है कि मेरे पास क्या निकल के आया है। मैट्रिक्स क्या है आपकी, A इज इक्वल टू, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 2 3 2 5 8 1 2 3 2 5 8 और 4 10 और 18 4 10 और 18। इसका आपको रैंक बताना है बेटा कितना निकल के आएगा। ऑप्शन 4 है यहाँ पे A B C और D। वही ऑप्शन है 3 2
1 और 0, इसका रैंक कितना आया है, ये रैंक आपने हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका आपका आंसर निकल के कितना आ रहा है। ठीक है, अब चलो बेटा हम मूव करते हैं आगे आपका सॉल्यूशंस पे ना। ठीक है, जो आपकी सॉल्यूशन हमने पढ़ा था उन पे मूव करते हैं कि उनका रैंक कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे अगर सिस्टम की बात करूं मैं, तो आपके पास यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करूं, होमोजीनियस, ठीक है, इस पे क्वेश्चन ही कराऊंगा लेकिन आपको सिर्फ बता देता हूं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको ना। ठीक है, जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे क्या लाई करता है आपका, देखो आपने पढ़ा था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हमेशा कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कैसा बेटा, यहाँ पे कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट लाई करता है आपका ये। तो जब ये कंसिस्टेंट लाई करता है ना, उसके साथ साथ एक क्या वैल्यू आती है कि यहाँ पे जो आपका हम बात करें, जब भी हम आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो a ऑफ x किसके बराबर लाई करता है आपका, 0 के। किसके बराबर लाई करता है आपका यहाँ पे, 0 के। ये आपका कंसिस्टेंट शो करता है। और साथ में यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती है, एक क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ये बोला था हमने, यहाँ पढ़ा था हमने, जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है ये कैसा है, यूनिक सोल्यूशन। कैसा आपका यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन। और जब क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यही बोलते हैं यहाँ पे इसको। अब जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है, नहीं आता है, सॉरी, नॉट इक्वल टू क्या आता है, 0, तो उससे बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन। और इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। ये आपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था आपको ना ये। ठीक है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। अब जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में हमेशा जो आपका रैंक है वो क्या आता है, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो रैंक है वो हमेशा क्या आता है, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और इस केस में जो आपका रैंक आता है वो हमेशा क्या आता है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो आपका रैंक है वो हमेशा क्या आता है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये दो कंडीशंस लाई करती है आपकी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कि आपके रैंक यहाँ पे किस तरीके से लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपका यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो देखो वहाँ पे आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये थोड़ा डिफरेंट सा है। हम जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना तो तब आपको दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हाँ, यहाँ देख लो, एक क्वेश्चन करेंगे बेटा जरूर इस पे ना, और एग्जाम में नहीं आएगा गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आया नहीं कभी। ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो बेटा लाई करती है वो किस तरीके से लाई करती है, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है। देखो जब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे, a ऑफ x किसके बराबर लाई करता है, b के। जब a ऑफ x बोलो या a इंटू एक्स बोलो, किसके बराबर है आपका यहाँ पे बेटा, b के। तो किस फॉर्म में लाई करती है, देखो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये लाई करता है आपका यहाँ पे मैट्रिक्स A। उसके साथ साथ मैट्रिक्स X क्या लाई करती है, मैट्रिक्स X लाई करती है आपकी X, Y और Z, X, Y और Z, यही लाई करते हैं ना आपकी यहाँ। इक्वल टू क्या लाई करता है, B। B को हमने नाम क्या दिया था बेटा, D1, D2 और D3। क्या नाम दिया था, D1, D2 और D3, यही हमने नाम दिया था। ये क्या है आपका यहाँ पे A है, ये आपका X है, ये क्या आपका यहाँ पे B है ना। अब देखो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं A सच दैट B, इसको नाम देते हैं हम C। A सच दैट B, इसको नाम देते हैं यहाँ पे C। और इसी C को बोलते हैं हम यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, अब ये किसके बराबर आता है, यहाँ पे देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23,
A33, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं D1, D2 और D3। अब ये मैट्रिक्स कैसे बन गई आपकी? ये बन गई 3x4 की मैट्रिक्स। कैसे बन गई? 3x4 की मैट्रिक्स। अब इसका भी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है? रैंक निकालना पड़ता है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका रैंक कैसे निकल के आता है। अब बेटा इसमें 3 कंडीशन आपकी अराइज होती है, ठीक है? इसमें आपकी यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज होती है। सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे क्या है आपका, जो रैंक ऑफ ए बी का आएगा, ठीक है? जो आपका मैं बोलूं ए सच दैट बी, जहां इसको ए इज टू बी बोलूं, और ये क्या है आपका सी के बराबर है। जो ये मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स का नाम है आपका सी। जब आपका रैंक ए सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू आएगा रैंक ऑफ ए, इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पे? रैंक ऑफ ये, ठीक है? तो इसे बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट और क्या बोलते हैं यहाँ पे? नो सोल्यूशन, ठीक है? दूसरी बात, जब आपका रैंक ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लाई करेगा, इसमें भी 2 कंडीशन लाई करती है आगे, है ना? रैंक ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लाई करेगा। अब यहाँ 2 कंडीशन क्या है? जहां तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, जहां तो क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। जहां तो क्या होगा? इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, जहां फिर क्या होगा यहाँ पे? लेस देन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। अब देखो बेटा यहाँ पे जब क्या होगा आपका? इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, जब क्या होगा? इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट और यूनिक। कंसिस्टेंट और यूनिक क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट और यूनिक बोलते हैं। अब एन क्या है यहाँ पे? आपके अननोन वेरिएबल्स। क्या है? अननोन को बोलते हैं ना आपका एन। अननोन वेरिएबल क्या आपके यहाँ पे? एन। क्या आएगा इसका आंसर आपका? जब रैंक ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू अननोन, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन। और जब क्या है? रैंक ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लेकिन वो जो दोनों रैंक है वो क्या होंगे? लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकाल, इसको हम बोलेंगे आपका कंसिस्टेंट तो है, इनकंसिस्टेंट के साथ साथ क्या आपका यहाँ पे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या आपका यहाँ पे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है? सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ यहाँ समझ आई होगी कि हम किस तरीके से होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपका रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आपको सिर्फ रैंक निकालना आना चाहिए। जो मैंने पहले 3 क्वेश्चन करवाए हैं ना, वो तीनों क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में आए हुए हैं। ये एग्जाम में नहीं आया, लेकिन हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, तो ये रैंक उसके साथ लिंक्ड होता है कहीं ना कहीं पे। तो हमने इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि आपका रैंक के साथ साथ हम होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपस में लिंक कैसे करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये पूरा जो कंसेप्ट हमने आज रीड किया है ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा और कहीं पे भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दी गई है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि मैंने हर एक पार्ट को ऊपर से बता दिया है। मैं चाहता ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखता, सिंपली यहाँ पे ये चीज़ भी आपकी लिख देते तो आप तब भी बोलते कि सर हमें समझ आ गया। लेकिन ये चीज़ लिखने का मतलब है कि आपको इसका बेसिक भी समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी एक्चुअल में आई कहाँ से है, ठीक है? और ये बन गया आपका यहाँ पे 3x4 का मैट्रिक्स, ध्यान में रखना है यहाँ पे हमेशा। सो गाइज खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। मैं बता चुका हूँ शायद कल, ठीक है? नहीं तो परसों की जो वीडियो होगी वो मिलेंगी आपको टॉप 30, 40 या 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसके? मैथमेटिक्स के पार्ट के। और वो आपने हर एक स्टूडेंट को वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन जो आपके अगर होंगे, ठीक है? लेकिन मैं 30 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ टारगेट, लेकिन मोस्ट अगर मैक्सिमम बात करूँ तो 50 क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो 30 क्वेश्चंस के आंसर आपने साथ साथ निकालने हैं, और वो आंसर निकालने के साथ साथ आपने देखने हैं कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने आपके इनकरेक्ट हुए हैं, और वो जो आंसर आएगा वो आपने हमें बताना है, ठीक है? सो गाइज खत्म करते हैं आपका मैथ्स का पार्ट। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। देन हम आपका स्टैट का पार्ट मूव करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।